आज दिखाते हैं कैसे तालाब को जहां से बर्तन निकलते हैं। नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं अनछुआ भारत। पिछले हफ्ते मैंने आपको दिखाया था एक ऐसे पेड़ को जिसमें लगभग 2.5 टन सिक्के लगे हुए थे और बहुत सारे सिक्के थे, चांदी, सोने और कांसा, पीतल, तांबा। और आज हम उसी जगह पे चल रहे हैं और आज हम आपको दिखाते हैं कैसे मंदिर को, एक ऐसे तालाब को जहाँ से बहुत सारे बर्तन निकला करते हैं और उससे सटा हुआ मंदिर है। मंदिर में भी तमाम तरह के हैं, तो एक देवता, लेकिन उनके नाम अलग अलग हैं। लोग अलग अलग रूप में उन्हें पूजते हैं। कोई बड़े देव कहता है, कोई उन्हें दुल्हा देव कहता है, तो कोई उन्हें हरदियावा देव कहता है, तो कोई उन्हें उस मंदिर को ठाकुर ठाकुराइन मंदिर कहता है। तो आज मैं अमित एक बार फिर निकल चुका हूँ। मेरे साथ हैं मामा जी परमेश्वर दयाल श्रीवास्तव पुष्कर जी, जो एक साहित्यकार भी हैं, इंडिया टीवी रिपोर्टर हैं, बहुत सारे खोज किए हैं, इतिहासकार भी हैं। उसके अलावा अनुज भी हमारे साथ हैं और साथ में भी 2 मेहमान हैं जिनका भी चैनल है, वो भी हमारे साथ चल रहे हैं। और मैं, जैसा कि आप जानते हैं, मैं सोनभद्र में हूँ और एक और बात मैं बताना चाहता हूँ कि मामा जी का भी एक चैनल है सोन विंध्य गंगा के नाम से। तो उसमें बहुत सारे जानकारी वाली चीज़ें हैं। तो चूँकि मामा जी शोधकर्ता हैं, बहुत सारे शोध किए हुए हैं, तो इसलिए उनका जो चैनल है सोन विंध्य गंगा, तो उसमें शोध की चीज़ें रहेंगी। और आप देख रहे हैं यहाँ से तालाब की शुरुआत हो चुकी है। ये तालाब 365 एकड़ में फैला हुआ है। मतलब हम इसको तालाब नहीं कह सकते, हम इसको कोई बड़ी सी झील कहेंगे। और बहुत बड़ा ये तालाब है, बहुत बड़ी झील है। लगभग अगर हम इस तरह से बात करें कि लगभग एक पूरा गांव जितना बड़ा होता है उतना बड़ा ये तालाब है। और ये वही तालाब है जिसके किनारे पर वह मंदिर बसा हुआ है। तो हम सीधा वहीं मंदिर पे चलते हैं। हम लोग मंदिर पे पहुंच चुके हैं और मंदिर से लगभग 60 से 70 फीट नीचे एक ढलान है, हम काफ़ी ऊंचाई पे हैं। तो हम आगे बताते हैं कि ये क्या चीज़ है और हम क्यों दिखा रहे हैं। सबसे पहले मैं तो नीचे उतर चुका हूँ ढलान से, लेकिन सबसे पहले आप उस नीचे से पूरा व्यू आप देख लीजिए। फिर मैं डिक्टेट करूँगा आपको, पूरा स्पष्ट बताऊँगा कि क्या चीज़ है, मैं इसको क्यों दिखाना चाहता हूँ। और हालांकि अभी तो मैं लगभग 60 से 70 फीट नीचे हूँ ऊंचाई पे से। और ये आप देख रहे होंगे काफ़ी जंगली टाइप की जगह है, घास वगैरह भी काफ़ी उगी हुई है, खंडहर जैसा कुछ दिखाई दे रहा है। ये जो जंगल आप देख रहे हैं, ये दरअसल बेस है, उस मंदिर का आधार है। मंदिर दरअसल दूसरी मंजिल पे है। यह एक किला हुआ करता था, एक दुर्ग हुआ करता था। काफ़ी दिनों तक लोगों को यहाँ पे दरवाजे, दीवार सब दिखाई देते थे। अब सब मिट्टी से ढका हुआ है। तो ये वो जगह है जहाँ से कि ये हम इसको दुर्ग कह सकते हैं, किला कह सकते हैं। मंदिर जो है इसके ऊपर है, जो पीछे आप देख रहे हैं। ये यहाँ पे दरवाजे होते थे। यहाँ पे एक और मंदिर है जो सोने का बताया जाता है। जो मंदिर इस दुर्ग के अंदर था, मतलब कि वो मिट्टी से ढका हुआ है। अगर खुदाई किया जाए तो यहाँ पे एक किला या दुर्ग या मकान, जो भी हम कह सकते हैं, वो निकलेगा। और यहाँ पर और भी सारी चीज़ें निकल सकती हैं। तो अब चूँकि ऊपर से सड़क बन गई है, ऊपर से पहाड़ी पे मंदिर इसके ऊपर था, तो मंदिर है लगभग 60 से 70 फीट गहराई से ऊपर आना, ढलान पे से ऊपर आना बहुत मुश्किल काम है और कोई सही रास्ता भी नहीं है। फिर भी मैं ऊपर आ रहा हूँ और काफ़ी हम थक भी चुके हैं, काफ़ी थकावट भी लग चुकी है फिर भी। और अच्छा लग रहा है ये सारी चीज़ें।
एडवेंचर्स हमें पसंद है, तो हम ऐसी जगहों पे बार बार जाते हैं, जाना पसंद भी है, घूमते हैं। तो फाइनली हम उस मंदिर पे पहुंच चुके हैं। बाहर से मंदिर का व्यू आप देख रहे हैं, बहुत सुंदर व्यू है। और ये पूरा जो अभी नीचे का किला हम दिखा रहे थे, ढूंगा दिखा रहे थे, उसके ऊपर बसा हुआ है। अब तो ये सड़क बना दी गई है। अब मिट्टी के ढह जाने से समझ में नहीं आता है, फिर भी ये मंदिर है, बहुत सुंदर है। तो एक और नया दिन और एक और नई जगह, हम लोग इस समय हैं सोनभद्र में। और जैसा कि आप जानते हैं, सोनभद्र यूपी का वो ज़िला है जिसको किसी समय में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इसको स्विट्ज़रलैंड कहा था। तो यहाँ पे प्रकृति की गोद में बसा हुआ ये ज़िला है। यहाँ पे बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं पर्यटन के लिहाज से, हिस्टोरिकल है, ऐतिहासिक, धार्मिक, तमाम चीज़ें हैं। और यहाँ पे बहुत सारे खनन हैं, बहुत सारी बातें हैं, हम सारी बातें शेयर करेंगे। लेकिन आज हमारे साथ जो व्यक्तित्व हैं उनका नाम है डॉक्टर परमेश्वर दयाल श्रीवास्तव पुष्कर जी। आप साहित्यकार भी हैं और पत्रकार भी हैं, और सबसे अच्छी बात है कि इतिहास में आपने बहुत काम किया है, और उससे भी अच्छी बात है कि आप हमारे सगे मामा जी हैं। तो हम लोग इस समय उस मंदिर के कड़िया मंदिर पे हैं, और उसके बारे में हम सर से बात करेंगे, उसके बारे में पूरी बात जानते हैं। तो इसके बारे में कड़िया मंदिर नाम से ही इसका संबंध प्रचलित होता है। अनेक सारी कड़ियाँ यहाँ पे जुड़ी हुई हैं। तमाम कड़ी में कड़ी, कड़ी में कड़ी मिलती हुई श्रृंखला बन गई है कड़ियाँ की। इतनी कड़ियाँ जुड़ी इसमें। और ऐसी स्थिति में जिस स्थान पे हैं हम, इस स्थान पे जो भी स्थिति है, इस स्थान पे 3 तरह की संपदाएं हैं। संपदा का मतलब हुआ आध्यात्मिक, पौराणिक और किसी के दुर्ग की बात। इस तरह की संपदाएं हैं यहाँ पे। अभी हम बात करते हैं जहाँ हम खड़े हैं, पीछे ठाकुर ठाकुराइन मंदिर का द्वार है। ठाकुर ठाकुराइन मंदिर यहाँ लोग नहीं जानते थे पूरे इलाके में। हमने काफ़ी हद तक, कई वर्षों तक आप यहाँ पे शोध किया, और मैं लोगों से पूछता था जो पूजा करने आते थे यहाँ पे, जिगना, मांडा, कैपुरा, इलाहाबाद से लेकर के वाराणसी के कछवा, गोपीगंज से लेते हुए तमाम उधर के इलाकों में, औराई से लेते हुए, उस तरह के लोग यहाँ पे आते रहे। मैं पूछता रहा कि ऐसा क्यों करते हैं, क्या है यहाँ पे, वो नहीं बता पाते थे। हमने काफ़ी कुछ अध्ययन किया, शोध किया। जो बातें प्रकट हुई उसमें यह है कि एक ठाकुर ठाकुराइन, एक ठाकुर की बारात जा रही थी वापसी में शंकरगढ़ की ओर, इलाहाबाद के, और कछवा के आसपास से चली थी। वो स्थान स्पष्ट नहीं हो पाता है अभी तक इतिहास में, लेकिन ये उधर चली थी। और इस तालाब में, ये 365 बीघे का तालाब है। सबसे बड़ा इतिहास तो यह है कि ईसा से 150 साल पहले भर राजवंशियों ने यहाँ पे कई सरोवर बनाए थे इस पूरे क्षेत्र में, जिसमें से एक कड़िया मुख्य है। यहाँ पर 365 बीघे के तालाब में जब वो बारात से वापस आने लगी तो उसमें बाराती डूबते गए। यहाँ पे लोकोक्तियाँ हैं, लोकगीत गाया जाता है कि 1.25 लाख मोर डुबरू डूबे यही कड़िया के तारा में, 1.25 लाख मोर डुबरू डूबे यही कड़िया के तारा में, गढ़ही जान के हाथी हिलावा नहीं जाना कड़िया के तारा। तो वो भ्रमित होकर के सब मिलते गए, वहीं पे डूबते गए। ये स्थितियाँ आई। तो यहाँ पे नाम तो ठाकुर ठाकुराइन का है, जिसको शंकरगढ़ इलाहाबाद वाले से लेकर गोपीगंज तक के लोग आते हैं, पूजा करते हैं। ठाकुर वहीं के थे, ठाकुराइन इधर से जा रही थी विदा के समय। लेकिन दूसरी बड़ी बात यह है कि इसको हरदिहवा देव भी बोलते हैं। जहाँ पे हमारी परंपरा में, हिंदुत्व की परंपरा में, हल्दी नहीं दिया जाता है किसी की विदाई में। विदाई में हल्दी नहीं दिया जाता है, तो इसके यहाँ हल्दी महादेव की पूजा होती है। वो हल्दी विदाई में लड़की को नहीं देते हैं, यहाँ तक कि अचार वगैरह भी नहीं दे पाते हैं कि उसमें कुछ न कुछ हल्दी पड़ी होगी। इस तरह से हल्दी महादेव की पूजा वो करते हैं। क्योंकि विदाई के बाद ही यहाँ पे लड़की समाहित हो गई थी इस तालाब में आते आते, इसलिए हल्दी नहीं दी जाती है। तो ये हल्दी महादेव हो गए। इनको बड़ा देव भी बोलते हैं कुछ अलग अलग परंपराओं में। एक हाथ से ही आटा गूंथा जाना, एक हाथ से ही पूरी बनाया जाना, एक हाथ से ही पानी निकाला जाना,
पैर रखते हुए बाल्टी में कुएं में डालने के बाद उस पर रस्सी पकड़ पकड़ के एक हाथ से निकालना, फिर उसी से बनाना, फिर जाके यहाँ पे चढ़ाना, तो ये बड़ा देव की पूजा करते हैं। इसी तरह से दुल्लह देव की पूजा यहीं पे होती है। सबका स्थान एक ही है, दुल्लह देव, हरदिहवा देव, बड़ा देव, ठाकुर ठकुराइन, सबका स्थल है। अलग अलग लोग अलग अलग शब्दों के माध्यम से इसको मान्यता देते हैं। ये तो एक बात रह गई यहाँ के बारे में। जहाँ पर हम खड़े हैं, यह जगह जब ईसा से 150 साल पहले भरों ने यहाँ तालाब बनवाया था 350 बीघे में, 365 बीघे में कह लें, तो वैसे में जो मढ़ाई हुई थी, बड़े बड़े पत्थर लगा करके बेल का गोंद, मेथी, गारा, सुर्खी, इन सबों से मिला करके मढ़ाई की गई थी। और तब से मतलब इसी 21वीं सदी में भी आज तक वो जीवंत है और हिला नहीं अपने स्थान से, इसकी मढ़ाई की गई। तो इस तरह से इस बड़े सरोवर की बात अगर की जाए, ये राजा विजयपुर का था। राजा विजयपुर की स्टेट हुआ करती थी, इधर अगोरी बड़हर नद इसका राज्य हुआ करता था। तो विजयपुर ने जब अपने लड़की की शादी की विजय बड़हर अगोरी में, तो उन्होंने 28 गांव खोइछा में जिसे दिया जाता है, घर में लड़की की विदाई के समय चावल गुड़ आदि दिए जाते हैं खोइछा में विदा करते समय, उस तरह से 28 गांव उन्होंने दान में दिए थे। तो ये कड़िया 28 इसलिए पूरे इलाके का नाम पड़ा 28 गांवों का। ये तो एक बात रही। यहाँ पे ऊपर देखेंगे तो चारों तरफ इसकी नींव जो है ये पूरी चतुर्दिक भरी पड़ी है, जिसे अंदर इसके कोई कंदरा हो, कोई गुफा हो। और ये मान्यता है, यहाँ पे एक प्रतिमा पड़ी हुई है कि जिसपे मूर्ति का मंदिर का आकार बना हुआ है। ऐसे में ये लगता है कि एक मंदिर ही यहाँ पे निर्माण हुआ। मंदिर का निर्माण होने के बाद अंदर बना है सोने का मंदिर, और उसी के अंदर जहाँ हम खड़े हैं, इसके ठीक नीचे से पूरब तरफ जहाँ नीचे जाकर के अभी विजुअल तैयार किए गए हैं, रिकॉर्डिंग हुई है, उस जगह पे देखें तो वो निकास द्वार है अंदर। तो इसके अंदर से पीछे हमारे जो ठाकुर ठकुराइन का मंदिर है, और जहां हम खड़े हैं आगे, इसके और आगे से नीचे पूरब तरफ उतर जाने पे तो ये अंदर ये पूरा सुरंग गुफा है। और यहाँ का संबंध मुक्खाफाल पे के किले से भी है। इस तरह के संबंध हैं यहाँ पे। अब बात अपनी यहीं हम समाप्त करते हैं, आगे चलते हैं। तो आगे चल के अपनी बात हम कुछ और शुरू करते हैं यहीं के संदर्भ में। तो ये धाम कड़िया तारा धाम है, जो कि ठाकुर ठकुराइन मंदिर भी कहा जाता है, दुल्हा देव भी कहा जाता है, बड़े देव भी कहा जाता है। हम यहाँ खड़े हैं कड़िया सरोवर पर। अभी हमने बताया कि 365 बीघे में कड़िया का तालाब ईसा से 150 साल पहले भर राजवंशियों ने बनवाया था। भर यानी भर्ग, ये ऑस्ट्रेशियाई थे, गुजरात के भरकच्छ और भरूच से आए थे, और यहाँ पे शासन था इनका। अगोरी से लेकर के भदोही तक इनका साम्राज्य फैला हुआ था। इन्होंने इस तालाब का निर्माण कराया था। और आज भी देखेंगे आप तो यहाँ अगल बगल में पूरे ईंट के जो बड़ी बड़ी चट्टाने हैं, बेल का गोंद, मेथी, गारा मिलाकर के सब जमाया हुआ है। और आज वो खिसका नहीं है, 2150 साल से ऊपर हो गया इसको बने हुए, लेकिन खिसका नहीं है। तो इस तरह की बात हम यहाँ देख रहे हैं पीछे ठाकुर ठकुराइन। तो ठाकुर ठकुराइन के बारे में हमने बताया अभी आप लोगों को कि इनका नाम ठाकुर ठकुराइन। बारात आ रही थी, 1.25 लाख बाराती इसमें डूब गए थे। और वही गाना यहाँ गाया जाता है जो 1.25 लाख मोर डुबरू डूबे यही कड़िया के तारा में। तो इसीलिए ठाकुर थे शंकरगढ़ के निवासी, और बारात गई थी कछमा तक। तो वहाँ से आते समय इसी में इसको हल्का जान करके इसी में से बारात लगी पार होने, हाथी घोड़े सब इसी में पालकी सब डूब गई। तो उसी में लोकगीत में गाया जाता है। यहाँ पे जो बड़ा चर्चित है कि गढ़ही जान के हाथी हिलावा नहीं जाना कड़िया के तारा। तो यहाँ पे 4 देव की पूजा होती है। एक तो ठाकुर ठकुराइन की पूजा उधर से लोग इधर के लोग करते हैं। हरदिहवा देव की पूजा कछमा साइड के लोग, बनारस तक के लोग, ये जहाँ हल्दी लड़की को नहीं दिया जाता है उसकी पूजा करते हैं। हल्दिहवा देव हल्दी नहीं देते हैं, हल्दिहवा देव के रूप में यहाँ की पूजा करते हैं। ठाकुर की पूजा शंकरगढ़, इलाहाबाद, मेजा मांडा के पूरे इलाके के लोग करते हैं आके यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे बड़ा देव, जैसे एक हाथ से हमने भी बताया कि आटा गूंथना है, और एक हाथ से पानी निकालना है, और पूरी अखरोट रोट बना करके यहाँ पे चढ़ाना, ये सब क्रियाएं होती हैं, हलवा वगैरह। तो वो बड़ा देव के रूप में मानते हैं। और एक दुल्हा देव के रूप में मानते हैं, जहाँ के दुल्हा थे तो दुल्हा देव के रूप में। ये तो एक बात हुई। अब यहाँ पे विचार किया जाए कि यहाँ पे हमने बताया अभी आपको
कि जहां हम खड़े हैं इस जगह पर इसके चारों तरफ आप दृष्टि डालेंगे तो ऊपर जैसे इसकी मढ़ाई की गई हो, अंदर इसके एक भवन है बहुत बड़ा, यहाँ सोने का मंदिर है, ऐसी मान्यता है। और कुछ दिन पहले तक पुजारी जी हमारे बगल में है, उनसे पूछेंगे अभी, वहां पे एक छोटा सा पत्थर पे मढ़ाई की हुई थी, मूर्ति मंदिर का आकार बनाया गया था। तो वो मानते थे लोग कि उसके अंदर उसी आकार की अंदर मंदिर बना हुआ है और इसी में एक रहने वाले एक सामंत सूबेदार राज्य परंपरा के लोग यहाँ नीचे रहते थे, यहाँ से लेकर वहां तक, और उनका निकास द्वार पूरब तरफ ढलान के नीचे अंतिम छोर पे था। वहां भी भवन है जहां पहले बोल के आए हैं अंदर। और इसका संबंध मुखा के किला से है। मुखा में एक किला है जिसको हम बाद में बताएंगे, उसके किले के बारे में बताएंगे, उस किला किसका है। वहां पे देवी की पूजा होती है, उसके बगल में एक किला है ऊपर। तो ये सारी चीजें हैं। अब हम बात करते हैं, यहाँ पे एक पूजा और होती है, पूजा तो दो और होती है लेकिन हम एक की बात करते हैं अभी। तो यहाँ पे माता कौलेश्वरी धाम, ये कौलेश्वरी धाम है। कौलेश्वरी धाम यानी तो यही है वो मंदिर, ठाकुर ठाकुराइन मंदिर। और ये हल्दी देव, हरदिहवा देव भी कहते हैं, बड़े देव भी कहते हैं, दुल्हा देव भी कहते हैं, क्योंकि ये ठाकुर की शादी थी और वे दुल्हा बन के जा रहे थे और भर राजाओं के द्वारा बनवाए गए इस तालाब में पूरी बारात डूब गई थी, जैसा कि कहानी आप लोगों को बताया ही गया है। तो पीछे वो तालाब भी है और जिसके बारे में बताया जाता है कि जब किसी को भूख लगती है तो उस तालाब से अगर सामान लिया है, वो बर्तन लेना चाहता है और तालाब से कहता है तो तालाब से बर्तन तैरता हुआ आ जाता है और वे आदमी अपना खाना पका के खा करके फिर बर्तन को धुल कर मांज कर साफ़ करके उस तालाब में डाल देते हैं। तो ऐसी कुछ बातें हैं, कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अविश्वसनीय लगती हैं, लेकिन यहाँ के लोगों के द्वारा ये मत है, ऐसा कहा जाता है। मंदिर के ठीक सामने एक नीम का पेड़ है जिसके नीचे भी कुछ है, कोई मंदिर जैसा बनाया गया है, कोई देवता यहाँ पे स्थापित है। तो ये वही तालाब है जो बहुत विशाल है, 365 एकड़ में फैला हुआ है। इसके बारे में बताया गया है कि ये बहुत लंबा चौड़ा है और यही वो तालाब है जिसमें कहा जाता है कि यहाँ से बर्तन तैरते हुए मिल जाते हैं। और पहले तो लोग इस तरह से बर्तन लेते थे, लेकिन बाद में कुछ लोगों के मन में कुछ बेईमानी आ गई, बर्तनों के प्रति लोभ आ गया, तो कहा जाता है कि तब से बर्तन निकलना बंद हो चुके हैं। तो यहाँ पे बहुत विशाल पत्थर लगे हुए हैं, तालाब की दीवारें हैं ये, और चट्टान ही चट्टान। यहाँ के लोगों की मान्यता है कि ये जो तालाब है उसको जब 6 महीने का दिन 6 महीने का रात हुआ था तो जो असुर लोग थे, राक्षस लोग थे, उन्होंने खोदा था। लेकिन यहाँ के जो विद्वान लोग हैं वो बताते हैं कि ये भर राजवंशियों के द्वारा खुदाई हुई थी, उन्होंने तालाब खोदा था, बहुत विशाल तालाब यहाँ पे बनाए थे। इसी मंदिर परिसर में माता कौलेश्वरी जी का धाम है। अगले वीडियो में हम दर्शन करेंगे माता कौलेश्वरी का।